जय श्री राम। कल रात आपने सुना भाग नंबर 1। उसमें दयाराम ने देखा कि भी एक आदमी जूतलियों खड़ा था और ना मारा ना तड़ा गिरा। उसका कारण पंडित जी ने बता दिया था और फिर वे सो गए थे। सवेरे उठ कर घूम के आए, जंगल पानी दांदन कुरला करया, नहाए स्नान करया और भजन पाठ करया। नाश्ता करके लाला जी कहने लगा, भाई दयाराम न्यू काम कर, घोड़िया पर सामान लाद ले सारा और चलने की तैयारी करो। तो दयाराम ने तीनों घोड़े तैयार कर लिए, सामान लाद लिया और तीनों अपने अपने घोड़ियों पर सवार होकर चल पड़े। वो चल दे रहे, जहाँ प्यास लगा वहाँ पानी पी ले। दोपहर को दोपहरी होवे, रास्ते में वो विश्राम कर ले, घोड़िया को पानी पात पियावें और चरावें और आप भी विश्राम करें और फिर चल पड़ें। वो चल पड़े, 20-30 कोस पर पहुँच गए। फिर दिन का छप्यान हो गया। सेठ कहने लगा, मनसाराम पंडित जी आगे भी जाने का टाइम नहीं है, दिन छिप गया, अंधेरा होना हो गया और अगला शहर गांव दूर है, ये वापस ना जावांगे। आगे जंगल लग गए, शेर हाथी रीछ वगैरह कोई जानवर मिल जाएगा, ये आगे जाना ठीक नहीं। आज की रात उरी काट लो, बढ़िया स्थान है, अच्छी छाया है, कुआं है, धर्मशाला है, और आज की रात उरी काट लो, विश्राम करके कल चलेंगे। पंडित जी कहने लगा, ठीक है जी मनसाराम जी। तो उनने वहाँ घोड़े रोक दिए। मनसाराम सेठ कहने लगा, भाई दयाराम घोड़िया ने बांध दे, बिस्तरे तार ले, बिस्तरे बिछा दे और न्यू काम कर, शहर में चला जा। जो तने सामान चाहिए वो सामान लिया, चाहिए का हल्दी नमक आटा घोड़िया का घास दाना जो भी सामान चाहिए और वो लिया, और रोटी बनावांगे खावांगे विश्राम करांगे। दयाराम कहने लगा, ठीक है सेठ जी। तो दयाराम लेकर पैसे और वो चल दिया। चलदा चलदा वो शहर में चला गया, गली गली जावे था। उन्हें एक गली में देखा कि भी एक दुकान है बहुत बड़ी। उस दुकान में 5-7 आदमी बैठे और एक अकेला बैठे उनके नज़दीक। वो 5-7 कह रहे, भाई तेरा इस पैसे में आधा हिस्सा है, तो आधे का हकदारी है और तो आधे पैसे ले ले। वो कह रहा जो एक बैठा था, लाला जी मेरा तो 1 रुपया लिखड़ा है, मैंने हिसाब कर लिया, मेरा तो 1 रुपया लिखड़ा है। लाला कह रहा, ना भाई तेरा इस दिन में आधा हिस्सा है और तो आधा ले ले। बोला, ना जी मेरा तो 1 रुपया लिखड़ा है और 1 रुपया दे दे। तो यह बात नायिके ने भी सुनी। उन्हें कहा, भाई केरोड़ा हो रहा यू। 5-4 आदमी बाहर खड़े थे गली में, उनसे पूछा, भाई यू केरोड़ा है, क्या थे बोल रहे हैं? वो कहने लगे, भाई हमने तो कोई पता नहीं, ये क्या थे बोल रहे। उन्हें सोचा रहा क्यों किसे गिल है, तो दंद मारा, चल पंडित जी ते पूछिए। पंडित जी बतावेगा ना बतावेगा, सवेरे उठ के और अपना घर ने चल पड़िए। तो दयाराम ने जो चाहिए का सामान था, आटा नून मिर्च हल्दी घी सारा सामान ले लिया, घोड़िया खातर घास दाना ले लिया और वो लेके आ गया। तो दयाराम ने चूल्हा चौका तैयार कर दिया, आटा ओसन दिया, पंडित जी रोटी बनाने लग गया और दयाराम ने घोड़िया का घास दाना कर दिया। खाना तैयार हो गया तो उनने फिर खाना जिम्या। खाना खूना खा के सेठ कहने लगा, भाई नू काम कर, मारा बिस्तरा बिछा दे और कली ताजी कर दे भर दे और तो बासन भांडे मांज दे और तो भी फिर कली पिए विश्राम करिए, मुट्ठी चापी भरिए मारी और फिर सो जाएंगे। कहने लगा, ठीक है। तो उन्हें खाना खूना खाया, दयाराम ने सारा काम कर दिया, घोड़िया का घास दाना कर दिया, बिस्तरा बिछा दिया, बासन भांडे बांध दिए, कली ताजी कर दी भर दी और अपनी भी कली लेकर वो बैठ गया। उनकी मुट्ठी चापी भरने लग गया।
तो दयाराम कहने लगा पंडित जी आ कहाँ? बोला आज मैं इस शहर में गया नहीं सामान लेने खातर। बोला मैंने एक कारण देखा। बोला के कारण था भाई? बोला जी मैं शहर में गया भी, एक बहुत बड़ी दुकान थी, उस दुकान में 5-7 आदमी बैठे और एक अलग बैठा। वो 5-7 आदमी यूँ कह रहे भाई तेरा इस पीछे में आधा हिस्सा है तो आधे का हकदारी है और आधे पैसे ले ले। और वो यूँ कह रहा ना लाला जी मेरा तो 1 रुपया लिख रहा है, बस 1 रुपया दे दे मैंने। तो वे क्यों झगड़ रहे थे? इस यू के कारण था। तो पंडित जी कहने लगा ले भाई दयाराम सुन मैं बताऊंगा यू के कारण था। तो भाई पंडित जी और बात सुनावे और दयाराम अंगूरे भर है। यू है भाई भाग नंबर 2 यानी कारण नंबर 2 दूसरा कारण। पंडित जी कहने लगे भाई दयाराम इस शहर में एक सेठ था। वो सेठ बड़ा पैसे वाला था, अच्छा उसका ब्योत था, धर्म कार्य में उसकी बड़ी नीति थी, दान पुण्य में वो कभी पीछे नहीं हटे था, बढ़ चढ़ के भाग लिया करता, धर्म आस्था में उसकी नीति थी। तो बहुत बड़ी आदमी था वो। एक उसका लड़का था, एक बार गंगा का स्नान आ गया, लड़का कहने लगा पिताजी मैं गंगा ना कहूँगा। उसका बाप कहने लगा बेटे कोई बात नहीं चला जा, कितने पैसे ले जा कोई घाटा नहीं, लेकिन एक काम करिए आके अब जो मेरा पैसा है नी इस पैसे ने गलत जगह ना लाइए, सुथरी जगह लाइए, बढ़िया जगह लाइए। कड़ी मंदिर बनता हो, अग यवन हो रहा हो, कड़ी भंडारा चल रहा हो, कड़ी प्रसाद में बढ़िया जगह लाइए, गलत जगह ना लाइए। कभी शराब में शबाब में क्या में डावे, गलत ना लाइए मेरा पैसा। ना पिताजी मैं इन्हें सही जगह लाऊंगा। कहने लगा ठीक है। तो लड़का भी बड़ा बढ़िया विचारा का था, वो सादे विचार थे, धर्म कार्य में उसकी भी नीति थी। वो उन्हें घोड़ा तैयार कर लिया और खूब पैसे ले लिए, ओढ़ने पहनने के अपने वस्त्र ले लिए, रास्ते का खान पीन का और सामान ले लिया, जैसे मोआ मावा कटवा लिया और वो लेके चल पड़ा घोड़े पर सवार होकर। तो चला जावे था, एक गांव आ गया, उस गांव के बीचे बीच हो लिया गली में को और चला जावे था। उन्हें रास्ते में देखा कि भाई एक घर में कुछ आदमी चौक में बैठे 5-10 और 10-5 बैर खड़े। और उस सेठ के लड़के ने देखा कि भाई यू के कारण है, ये क्या तय खड़े हैं। वो उन तय कहने लगे भाई के बात है, क्या तय खड़े हो? वो कहने लगे भाई के बतावा, एक किसान था इस गांव में और वो मर गया, और उस किसान ने एक साहूकार पे पीछे ले रखे थे। वो साहूकार न्यू कहे भाई मेरे पैसे दे दो, या तो कोई दे दो या कोई आंबर लो, ना तो मैं लाश ने फूकण नहीं देंदा, इतने मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, इतने मैं लाश ने नहीं फूकण देंदा। कहने लगा अच्छा भाई। तो उस सेठ के लड़के ने अपना घोड़ा बांध दिया, घोड़ा बांध के और वो भीतर गया। भीतर जाकर जो बड़े बड़े आदमी बैठे थे उनके दौरे गया। उनसे कहने लगा जी के बात है, बात बताओ। वो कहने लगे भाई तो कौन? वो कहने लगा जी मेरा नाम धर्म सिंह है और मैं शहर का रहने वाला हूँ, मेरे शहर का नाम घरोंडा है, मैं उस शहर का रहने वाला हूँ। कहने लगा ठीक है भाई। बोले यू के कारण है जी? वो कहने लगे भाई यू साहूकार है नी, इस साहूकार पे तो इस किसान ने पीछे ले रखे थे और इस किसान पे वे पीछे नहीं दिए गए। बहुत दिन पहले इन्हें पीछे लिए थे, ब्याज समेत हुए, इसके रुपये ज़्यादा हो गए, घर में खुशकी थी, इसका ब्योत नहीं था, ना ज़मीन थी ना पशु थे, इस पे वे पैसे दिए को नहीं गए और आखिर में यूँ मर गया। तो यूँ साहूकारी भी न्यू कब है भाई चाहे तो मेरे पीछे कोई दे दो या कोई मेरे यहाँ भर लो, नहीं मैं इस लाश ने ठाण नहीं देंदा और मैं फूकण नहीं देंदा, जिद मेरे पीछे आवेंगे मैं तो इसने जी फूकण दूँगा। ये भी न्यू बात ने अड़ा रहा यूँ। कहने लगे जी ठीक है। तो सेठ का लड़का कहने लगा जी और कोई देव है तो आप ले लोगे? कहने लगा भाई ले लेंगे, हम तैयार हैं। कहने लगा ठीक है। तो
वो लाला का लड़का कहने लगा, भाई साहूकार न्यू काम कर, अपनी बही काट के वो आँख देख और हिसाब किताब कर, तेरे कितने पैसे हैं, ब्याज समेत ला के बता दे तेरे कितने पैसे हैं। कहने जी ठीक है। तो साहूकार ने वो पैसे बही काटी, हिसाब लाया, उन्हें ब्याज समेत बता दिया, भाई मेरे इतने रुपये बने और वो दे दे। तो उस सेठ के लड़के ने ब्याज समेत सारी रकम दे दी उसकी, लेकर पैसे। वो साहूकार बोला, भाई ठीक है बापना फूक लो, मैं तो जाऊं। साहूकार तो चला गया। लाला कहने लगा, भाई नो काम करो, लकड़ी को सा इकट्ठा करो और बीच में दाग दो। कहने लगा ठीक है। तो भाई उनने लकड़ी को सा इकट्ठा कर लिया, अर्थी बना ली और उसने अर्थी पे धर के और अपना चल पड़े। छड़ा में पहुंच गए। वो साहूकार का भी लड़का गिल्ला चल पड़ा, बोला भाई तो मैं दाग दुआ के जाऊंगा। तो छड़ा में पहुंच गए, उसका उड़ा दाग दे दिया। दाग दूग दे के मैं अपना घर आ गए। घर आके वो साहूकार का लड़का कहने लगा, जी कर्जा तो इसका उतर गया, अरे भी इसका क्रियाक्रम भी तो कराना है, वो भी तो ज़रूरी है, क्रियाक्रम के पैसे। वो कहने लगा, भाई इस पर तो पैसे तो कोई नहीं। बोला जी ले क्रियाक्रम के भी पैसे मैं दूँगा, जितने इसके क्रियाक्रम पर पैसे लग गए वो हिसाब ला के बताओ और मेरे पे ले लो। तो उन्हें बुजुर्गा ने कह दिया, भाई लाला इतने पैसे दे दे। तो उन्हें क्रियाक्रम के भी पैसे दे दिए और वो दे के पैसे और वापिस आ गया अपने घर। उसका पिता कहने लगा, बेटा तो गंगा जी नहान खातर गया था, के बात हुई, उल्टा क्यों आ गया? वो कहने लगा, पिताजी उल्टा तो मैं न्यू आ गया, मैं चला जाऊं था। बोला एक गांव में एक साहूकार एक मुर्दे ने नहीं फूकन देवे था, उस किसान ने उसके पैसे देने थे और उन्होंने कहा था, भाई मेरे पैसे दो जी फूकन दूंगा। पिताजी में पैसे तो मैंने उसके कर्जे में दे दिए, उसका कर्जा तैर दिया और क्रियाक्रम लग के मैंने पैसे दे दिए। कहने लगा ठीक करे बेटा, मैं बड़ा खुश हूँ, तने मेरा पैसा बहुत बढ़िया जगह लाया और मैं खुश हूँ। और न्यू काम कर और पैसे ले जा, गंगा जी तो ज़रूर न कहा तो गंगा नहान नहीं छोड़ा कर दे। तो उस साहूकार ने उससे और पैसे दे दिए और वो फिर घोड़े पर सवार होकर और गंगा जी में पहुँच गया। ओड़ा गंगा जी में वो नहाया, उसने दान पुण्य कराया, प्रसाद बांटा, कपड़ा वस्त्र भी बांटे। फिर वो बांध बूंद के 2-4 दिन में वो गंगा जी तैना आ गया और अपने घर वो रहन सहन लग गया। उधर जो किसान मरिया था, भाई उसके क्रियाक्रम अच्छे होने से उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। वो बच्चा होया, फिर वो बड़ा होया, फिर वो स्कूल में जाने लग गया, तो वो पढ़ने लग गया, पढ़ा और उसके वह पिछली यादाश्त आ गई। भाई मैं किसान था, मेरे कर्जा सिर था, मैं उसका कर्जा नहीं पाड़ सका, एक धर्म सिंह सेठ ने मेरा कर्जा पाड़ा था और उसका कर्जा तो देना चाहिए। भाई कर्जा किसी का मारना नहीं चाहिए, साहूकार का कर्जा हो या सरकार का हो या राजा का हो, चाहे किसी गरीब का हो, कर्जा ज़रूर देना चाहिए। कर्जा मारना एक बुरी बात है, कर्जा नहीं किसी का भी मारे। तो यह बात उसके समझ में आएगी, यादाश्त की बनी रही। तो उन्हें सोचा, भाई मैं उस साहूकार का कर्जा तारूंगा कुकरी न कुकरी। तोड़ता वो चाल पड़ा, पूछदा उसे शहर में आ गया जिस शहर में वो सेठ था। वो कहने लगा, भाई धर्म सिंह सेठ का मकान कड़ैसी है। वो कहने लगा, भाई और या धर्म सिंह का मकान, वह हिल्ली उसे की है। तो ब्राह्मण का लड़का सेठ के घर पहुंचा, उससे राम राम करी सेठ तय। कहने लगा, भाई कहाँ से आया? बोला जी आया कि मैं एक ब्राह्मण का लड़का हूँ और कोई मने काम धंधा दे, मैं काम धंधा चाहूँ, नौकरी दे मने, मैं नौकरी करूँगा। कहने लगा अच्छा भाई। बोला भाई पढ़ रहा कहाँ जी? मैं पढ़िया लिखा हूँ। कहने लगा ठीक है। तो उस सेठ ने उस तय मनीमी का काम दे दिया, वो मनीम ला लिया। भाई जो माल आवे उसका हिसाब रखे, जो माल बेचे उसका हिसाब रखे, तो वो उस तय यूँ काम दे दिया। वो सेठ का लड़का खूब काम करे, बढ़िया नीति तय करे,
तो उस सेठ का कोई घाटा नहीं रहा, धने धन हो गया, व्यापार में मुनाफा ही मुनाफा हुआ, तो उसका खूब काम चढ़ गया, पहले से भी अच्छा काम हो गया, खूब पैसे वाला सेठ हो गया। जय जयकार लगी सेठ की होन। और सेठ ने भी सोचा कि भाई तो बहुत भागाड़ा मनीम है, ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, इस वर्ग का मनीम तो हमने मिलना ही नहीं है, ये तो आदमी हमारे घर भर का ही है, इसकी कमाई तय तो हमारा घर भर गया। चलो यो सिलसिला चलता रहा। एक दिन सेठ ने मक्की खरीद ली उस शहर में था, और वो उन्हें बाहर बेचनी थी दूसरे शहर में। सेठ कहने लगा भाई मनीम जी या मक्की ले जा, और इसने दूसरे शहर में बेचा, ओड़ा तेज बा है, ओड़ा या बिक जेगी। कहने लगा ठीक है जी। वो ब्राह्मण का लड़का वह मक्की की गाड़ी भरवा के और उड़ते वो चल पड़ा। वो 2-4 दिन जड़े उसने जाना था जिस शहर में, उस शहर में पहुंच गया। जाकर उसने वह बढ़िया दामा में तेज मक्की बेची, अच्छे उसके पैसे बने, खूब पैसे बनाए उसने। और ओड़े तय सौदा लिया, वो भी महंगे भाया में बेचा, खूब उन्हें धन कमाया, खूब पैसा हो गया उस पर। खूब पैसे पूसे बना के एक दिन घूमने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में एक वृक्ष था, उसकी ठंडी छाया थी, उस छाया में वो बैठ गया। उस वृक्ष पे एक कपोत और कपोतनी रवे थे। तो कपोतनी कहने लगी कपोतक के आक मेरा आ गया आखिरी टेम, मेरे हो गए दिन पूरे, अरे मैं मरूंगी तो मैं फिर मेरे शरीर में एक दवाई है, जे कोई सुनदा गिनदा हो मेरे शरीर ने फूक ले, फूक के वह राख इकट्ठी कर ले और उस राख का कपड़ छान कर ले, कपड़ छान करके और जिसका कुष्ठ रोग लाग रहा हो, गुमड़ा फोड़ा खाज खुजली, वो उसने ठंडे पानी में नुआवे, सरसों का तेल लावे और ऊपर या राख लगा दे, उसकी लगातार 10 दिन लावे तो वो 12 बानी का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ब्राह्मण का लड़का बैठा इस बात ने सुने था, उसने वह बात नोट कर ली। फिर कपोत कहने लगा कपोतनी कहाँ, मेरा भी आखिरी टाइम आ गया, मेरे भी दिन पूरे हो गए, मैं भी मरूंगा, मेरे शरीर में भी एक नुक्ता एक दवाई है। बोला तेरे में क्या है? बोला मैं मरूंगा, मेरे शरीर ने कोई फूक ले और फूक का वह राख बटड़ी कर ले, करके उसका कपड़ छान कर ले, और जे कोई अंधा आदमी हो कम दिखता हो एक सलाई भर के अपनी आंखा में गाल ले, उसने दिखना शुरू हो जाएगा। वह भी ब्राह्मण के बाद लड़के ने बात नोट कर ली। थोड़ी सी देर में कपोतनी रूख पैदा ढाका और मर गई। थोड़ी सी देर में फिर कपोत ढाका मर गया। तो ब्राह्मण का लड़का यूँ देख रहा था भाई यूँ कपोत है या कपोतनी है। उन्हें करके लकड़ी इकट्ठी, पहले तो कपोतनी फूक ली, फिर वो कपोत फूक लिया, दोनों की जीवाग ठंडी होगी, राख होगी, उसने वह कपोतनी वाली राख अलग बांध ली, कपोत वाली राख अलग बांध ली, और बांध के वह और उन पर लिख लिया भाई या कपोतनी की है और या कपोत की है। तो वो लेकर आ गया। जिस नगरी में वो रवे था उसमें था एक राजा। उस राजा का कुष्ठ रोग लग रहा था, खाज खुजली गुमड़ा फोड़ा दाद इस तरह का रोग था। राजा ने बड़े बड़े वैद्य की बुलाए, डॉक्टर बुलाए, वह किसी पे नहीं ठीक हुई। राजा और बदिए जावा वादूनी, तो वह किसी पे ठीक नहीं हुई। और उस ब्राह्मण के लड़के ने भी पता लग गया कि भाई इस राजा का कुष्ठ रोग लग रहा दाद खुजली का, और वो किसी पे ठीक नहीं होया। बड़े बड़े वैद्य की डॉक्टर आ लिए, किसी पे ठीक नहीं होया। तो वो भी ओड़ा कचहरी में पहुंच गया। वो कहने लगा भाई मेरे पे एक नुक्ता है और मैं राजा की बीमारी ने ठीक कर सकूं। कहने लगा ठीक कर देगा? तो कहाँ जी मैं कर दूंगा। तो उन्हें राजा बुलाया, बोला जी एक बात आ रहा और वो बहुत बढ़िया दवाई है उस पर, और वो कहा भाई मैं राजा ने ठीक कर दूंगा। कहने लगा कर देगा भाई? कहाँ जी कर दूंगा। बोला ठीक है भाई तो कर दे। बोला जी नो काम करो, ठंडा बढ़िया शीतल पानी ले आओ, इसमें राजा ने नुआओ। तो वो बढ़िया पानी ले आए ठंडा, उसमें राजा को स्नान कराया क्या स्नान, और शीर्षम का तेल लगाया उसके गाया पे।
गाया पे तेल लगाकर जो वो दवाई ले रहा था राख, उसने उसके जख्मा पे ला दी। लगातार 10 दिन लग यूँ काम करया। राजा तो बाराबानी का हो गया, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा भाई इस बार का तो वैद्य नहीं पाना, इन्हें तो ठीक कर दिया ना तो मर जाता। राजा ने उसका बड़ा भारी न्याम दिया, खूब न्याम दे दिया। तो वो न्याम लेकर ब्राह्मण का लड़का अपना जड़े रवे था उड़ा गया। उन्हें वो राजाला इनाम भी जोड़ धन कमाया था वो सारा इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके और उड़ता फिर वो चल पड़ा। उसे शहर में आ गया जिस सेठ के वो मुनीम था। सारा दिन सेठ से संभलवा दिया। और जो उस सेठ के बूढ़े माँ बाप थे उनकी आंखें कमज़ोर हो गई थी, उन्हें दिखे को नहीं था। तो उसने एक एक सड़ाई उस कपोत वाली राख में तय उनके गैल दी। जिवा राख सड़ाई गली वह बाराबानी के गए, उन्हें दिखण लग गया। तो वो सेठ कहने लगा भाई मुनीम जी, तने मारे बहुत धन कमाया, तेरे आने तय मारे वारे न्यारे हो गए, जय जयकार हो गए, और तेरा इस धन में आधा साजा है और तो आधा धन ले ले।